नीट 2024 का जो रिजल्ट है 1563 कैंडिडेट्स का एग्जाम लेने के बाद उसको दोबारा से रिलीज किया गया है। क्वालिफाइंग मार्क जो कि पहले था, क्या अब वो बदल गया है? अगर नहीं बदला है तो क्या असर पड़ा है? काउंसलिंग में क्या इस बार सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा? काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? 720 से 164 यानी जनरल कैटेगरी में पहले जो कैंडिडेट थे वो 11,65,904 थे, लेकिन इस बार जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें कैंडिडेट्स हो गए हैं 11,65,820। ये जो 84 स्टूडेंट्स हैं, ये 84 स्टूडेंट जो है पहले के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये पास थे, अब ये 84 कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं। आपका जो नया रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इस नए रिजल्ट में जो आपकी रैंकिंग आई है उस रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है? नीट 2024 का जो रिजल्ट है 1563 कैंडिडेट्स का एग्जाम लेने के बाद उसको दोबारा से रिलीज किया गया है। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पहले डिक्लेयर किए गए थे उन सभी स्टूडेंट्स का इस बार फिर से रैंक जो है वो रिवाइज किया गया है। रैंक और मार्क्स पर कितना असर पड़ा है, साथ ही साथ क्या क्वालिफाइंग मार्क्स चेंज हो गए हैं? क्वालिफाइंग मार्क जो कि पहले था, क्या अब वो बदल गया है? अगर नहीं बदला है तो क्या असर पड़ा है? कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस, साथ ही साथ काउंसलिंग में क्या इस बार सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा? काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? और रीनीट के अब कितने परसेंट चांसेस है? कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बात कर रहे हैं नीट के रिजल्ट डिक्लेरेशन की, जो कि सेकेंड टर्म पे हुआ है। 30 जून का नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा, ये नीट की वेबसाइट। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फिर इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट का ये टैब है, राइट। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है कि कितने कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, अगर हम उसकी बात करें तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, 30 जून को पब्लिश किया गया, राइट। और यहाँ पर ये बताया गया कि जो रीटेस्ट हुआ था 23 जून को, उसके बाद उनका भी रिजल्ट प्लस जो कैंडिडेट का रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया गया था उसको भी अभी रीपब्लिश कर दिया गया है। अब रीपब्लिश होने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कट ऑफ मार्क्स में चेंजेस आए हैं या फिर जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो क्या चेंजेस आया है? देन गाइस, ये आप देख रहे हैं नया रिजल्ट है रीपब्लिश का। यहां पर जब आप नया रिजल्ट आप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये आपको यहाँ पे 4/6/2024 / 30/6/2024 लिखा मिलेगा, यानी 30/6/2024 का जो रिजल्ट है वही अब वैलिड होगा। जो पहले का रिजल्ट था वो इनवैलिड हो गया है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो नया रिजल्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है, राइट। अब नए रिजल्ट में अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो चेंज हुआ है, तो नए रिजल्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फेल हो गए और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए हैं। मतलब कि 164 या फिर 129 से भी कम कितने स्टूडेंट्स के थे जिनके कि अब मार्क्स उससे ज्यादा हो गए हैं, यानी पास हो गए हैं। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले फेल थे अब वो पास हो गए, और कुछ स्टूडेंट जो पहले पास थे अब फेल हो गए हैं, वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ जो सिंगल टाइम का रजिस्ट्रेशन है जो आप सुन रहे हैं कि इस बार सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, गाइस उसमें क्या होगा वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये देख लीजिए कि ये जो कट ऑफ स्कोर है, राइट, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये रिजल्ट 30/6/2024 का आप देख रहे हैं। कट ऑफ जो मार्क्स है, स्कोर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। पहले जनरल के लिए 164 था, इस बार भी 164 ही है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके कम आए थे और सोच रहे थे कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो बदल सकता है, मेरा कट ऑफ डाउन होगा तो हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जो SC ST OBC कैंडिडेट्स, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए भी 129 था, इस बार भी 129 है। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है और साथ ही साथ रैंक पर कितना असर पड़ा है कैंडिडेट्स का, वो हम देख लेते हैं। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं ये पहले बार का रिजल्ट और दूसरी बार का जो रिजल्ट आया उसकी कंप्लीट डिटेल है, राइट। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यहां पर आप 4/6/2024 देख रहे हैं। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर एनटीए के रिजल्ट में साफ साफ मेंशन है, आप रिजल्ट देखिए वहां पर आपको मिल जाएगा, राइट। और ये जो नया रिजल्ट जारी हुआ है 30/6/2024 को, उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की डिटेल है, राइट। अब मेडिका विंग की टीम ने ये देखा कि भाई डिफरेंस कितने कैंडिडेट्स का आ रहा है, तब आप जरा यहां पर गौर कीजिएगा।
720 से 164, यानी जनरल कैटेगरी में पहले जो कैंडिडेट थे वो 11,65,904 थे, लेकिन इस बार जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें कैंडिडेट्स हो गए हैं 11,65,820। मतलब जो रिवाइज रिजल्ट है उसमें कैंडिडेट्स कम हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो 84 स्टूडेंट्स हैं, ये 84 स्टूडेंट जो है पहले के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये पास थे, अब ये 84 कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं। मतलब कि जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें गड़बड़ी हुई थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम देके पास हुए या फिर फेल हुए तो वो बात अलग है, लेकिन आधे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, ये आपको भी पता है। तो ऐसे केस में ग्रेस मार्किंग का जो सिस्टम दिया था, उस ग्रेस मार्किंग सिस्टम में 84 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पास हो गए थे, लेकिन अब जब दोबारा रिजल्ट बना है तो उस ग्रेस मार्किंग हटाने के बाद प्लस एग्जाम लेने के बाद ये 84 कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं, क्योंकि 164 के ऊपर जो पहले कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के 11,65,904 थे, इस बार 11,65,820 कैंडिडेट ही बचे हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जिनका कि 40th परसेंटाइल है, यहां पर 2 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ गए हैं। मतलब कि 2 कैंडिडेट जो है वो पहले फेल थे, अब वो पास हो गए। हो सकता है कि ये 2 कैंडिडेट एग्जाम देके पास हुए हों, ऐसा नहीं है कि ग्रेस मार्किंग हटाने के बाद वो पास हो। ग्रेस मार्किंग अगर हटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि स्कोर कम होगा, राइट। और वहीं पर अगर आप देखेंगे एससी कैंडिडेट्स का, तो एससी में -1, मतलब कि पहले जो क्वालिफाइड थे वो 34,326 थे, इस बार 34,327, मतलब एक कैंडिडेट यहां पर पास हो गए हैं। और वहीं पर अगर आप एसटी के केस में देखेंगे तो एसटी के केस में 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं नए रिजल्ट में। पहले जो रिजल्ट था उसमें ये 15 कैंडिडेट पास थे और इनके नंबर जो है वो 14,478 कैंडिडेट में था, जबकि रिवाइज्ड में ये आ गया 14,463 कैंडिडेट। तो अगर रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं हुई थी ग्रेसिंग मार्क्स की वजह से, तो फिर ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये डिफरेंस आया है। इसका मतलब पहले जो रिजल्ट हुआ था उसमें गड़बड़ी थी। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स में चेंजेस की। गाइस, क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, वही जो क्वालिफाइंग मार्क्स था सेम वही है, परसेंटाइल वही था जो पहले से डिसाइड था। बात होगी कि क्या काउंसलिंग में इस बार सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। आप लोग सुन रहे होंगे कि इस बार सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। ये इंफॉर्मेशन कहां से है, ठीक है, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहां है, कोई नहीं जानता। फिलहाल इस तरह का कुछ भी नहीं है ऑफिशियली। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक काउंसलिंग का नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को किसी भी ऐसे इंफॉर्मेशन पर बिलीव नहीं करना चाहिए जो कि बेसलेस हो, राइट। सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, डबल रजिस्ट्रेशन होगा, ट्रिपल रजिस्ट्रेशन होगा, ऑल इंडिया स्टेट सब अलग होगा, साथ में होगा, क्या होगा, सब काउंसलिंग नोटिफिकेशन में आएगा। आप लोगों को मेट कविंग की ओर से यही सलाह दी जाती है कि आप उसका वेट कीजिए। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें कि रीनीट का, कि इसके बाद रीनीट होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है दोबारा से। और ऐसे केस में एनटीए अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करने के लिए रखेगी। एनटीए डिफेंड करेगी कि जो नीट का एग्जामिनेशन वो दोबारा से ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है और वहां पर जो डिसीजन होगा उसको हमें देखने की जरूरत है। 8 तारीख का आप सभी को और इवन हम सबको भी वेट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो स्टूडेंट के फेवर में देगा। काउंसलिंग के एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें कि स्टार्ट कब हो सकता है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी एमसीसी या फिर डीजीएचएस की ओर से नहीं है। जैसे ही आएगा मेडिकल विंग की ओर से इसको अपडेट किया जाएगा। आपका जो नया रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इस नए रिजल्ट में जो आपकी रैंकिंग आई है उस रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा www.medicawing.com, मेडिकविंग की ऑफिशियल वेबसाइट। और यहां पर आपको नीट प्रेडिक्टर का एक टैब मिलेगा और यहां पर आप एक तो जो 2 साल का कट ऑफ मार्क्स और रैंक था वो आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में 3 कॉलेज का आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनल सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यहां पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या फिर स्टेट कोटा के थ्रू आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, पिछले 2 साल के ट्रेंड एनालिसिस के साथ इसको तैयार किया गया है। आप यहां पर यह चेक कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिलने की उम्मीद है, ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में। आज ही सर्च कीजिए आपके अपने जो रैंक आई है उस रैंक पर प्रेडिक्टेड कॉलेजेस की लिस्ट का, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी जो चॉइस लिस्ट है काउंसलिंग में वो बेहतर तरीके से बना सके। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। काउंसलिंग में मेडकाविंग टीम की कंप्लीट गाइडेंस के लिए डाउनलोड कीजिए मेडकाविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर या फिर
स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।